को परमेश्वर ने हमारा सलामत रखा है, इसलिए उस परमेश्वर को हम पूरे मन से, पूरे तन से उस परमेश्वर को आराधना दें।
हम हिलते हुए उस परमेश्वर को आराधना दे। मुक्ति का नायक को जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। मुक्ति का नायक को जय मुझे देता है, मुझ में
रबा शंदरी बरबा। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। रबा शंदा खरा रबा री बरबा रबा शिखिरी भी रबा शंदरी बरबा बरबा। हालेलुया यीशु। रबा शंदरी बरबा शिखिरी भी रबा शंदरी बरबा। परमेश्वर पिता आप हमारे बीच में हैं, इसलिए आपका धन्यवाद करते खुदा। आपको हम सारी आराधना संपूर्ण रीति से परमेश्वर पिता तो अपने आप को आपके हाथों में रखते मेरे पिता। हालेलुया। सचमुच परमेश्वर पिता आप हमें खोजते हुए आए, इस संसार में भटके हुए थे, लेकिन परमेश्वर पिता आज हम यहाँ खड़े हैं, एक नए सिरे से आपने हमें बनाया है, इसलिए आपका धन्यवाद करते मेरे पिता। हालेलुया। धन्यवाद है यीशु। हालेलुया। अपने मुंह को खोलकर उस परमेश्वर को हम धन्यवाद दें, क्योंकि उस परमेश्वर ने कई बड़े बड़े कार्य हमारे जीवन में किए हैं। हमको हर एक को हम भटके हुए थे या फिर हम कुछ भी नहीं थे, लेकिन हमें परमेश्वर ने अच्छी जगहों पर और उन्नत जगहों पर हमें हमारे परमेश्वर ने रखा है, जिस उस परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। हमारी टूटी हुई अवस्था में हमें परमेश्वर ने हमें फिर से बनाया है, जिस उस परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रबा शंदा खरा लबा रबा शिखिरी भी रबा शंदरीबा। अपने मुंह को खोलकर जितनों को भी परमेश्वर ने अपनी आत्मा से भरा है, अन्य भाषा दिया है, अन्य भाषा में उस परमेश्वर को हम आराधना दे। रबा शंदा खरा लबा री बरबा रबा शिखिरी भी रबा शंदा री बरबा रबा शिखिरी भी रबा शंदा री बरबा रबा। धन्यवाद हो पिता। धन्यवाद हो पिता। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर पिता इस दुनिया में रहते हुए खुदा, दुनिया में कई लोग हैं वो सोचते हैं हम मर जाएंगे और उसके बाद हमारा कोई अस्तित्व नहीं, लेकिन हमें अपने एक आशा को दिया है कि हम जब इस संसार को छोड़ भी जाएंगे तो हम हमारे परमेश्वर की गोद में पाए जाएंगे, उस परमेश्वर के हाथों में पाए जाएंगे। उस आशा के लिए आपको हम धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। आप हमारे जीवन में आए, हमारे जीवन को बदला और एक धन्य आशा को हमारे जीवन में दिया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। हालेलुया। इस सारी सृष्टि के मालिक आप हैं मेरे पिता। आप ही स्तुति के योग्य हैं, आप ही महिमा के योग्य हैं, कोई और नहीं है मेरे पिता। हमारे जीवन के हर पल में खुदा हम सिर्फ और सिर्फ आपको आराधना देना चाहते खुदा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। हालेलुया। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। हा 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 हालेलुया। हा 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 हालेलुया। हा 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 हालेलुया। हा 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 हालेलुया। हा हा हा
हम दुनिया के जब हालातों को देखते हैं खुदा, हमारे धीरज को परमेश्वर पिता आप बढ़ाना खुदा, क्योंकि हम परिस्थितियों को देखकर, हालातों को देखकर मनुष्यों का डर जाते हैं खुदा। हम मनुष्य पर, किसी व्यक्ति पर भरोसा करते हैं, लेकिन खुदा इन दिनों पर हमें आपके ऊपर भरोसा करना सिखाइए खुदा, पूरी रीति से खुदा। एक छोटी सी छोटी बात के लिए भी खुदा आप पर निर्भर रहना सिखाइए खुदा। इन जब खुदा आपका आना करीब है, तब इन दिनों के अंदर खुदा परमेश्वर पिता हम ज़्यादा से ज़्यादा खुदा आपके सम्मुख पाए जाए, आपकी बातों को, आपकी आवाज़ को सुनने के लिए खुदा हम अपने आप को हर समय तैयार रखें खुदा। परमेश्वर पिता हम में से हर एक जन, हमारे कलीसिया का एक एक जन खुदा, हमारे बुजुर्ग माता पिता, हमारे जवान बच्चे, वयस्क लोग, छोटे बच्चे खुदा, हर एक व्यक्ति परमेश्वर पिता इन दिनों में, जैसा खुदा इस साल अपने आपने हमें आपका वचन दिया है खुदा, हालेलुया, उसी रीति से खुदा परमेश्वर पिता इन दिनों इस साल में हर एक व्यक्ति से आप मुलाकात लीजिए खुदा, आप मुलाकातों को लीजिए खुदा, ताकि जब ये साल खत्म हो तो हम कई बातों को खुदा हमारे छोटे बच्चों के मुंह से, जवानों के मुंह से सुनने पाएगा, हमारे परमेश्वर ने हमसे मुलाकात को लिया। हालेलुया। रबा शंदरीबा रबा शिखिरिबी रबा शंदरीबा रबा लबा। परमेश्वर पिता पूरी रीति से फिर से खुदा हम अपने आप को आपके हाथों में रख देते खुदा, आप जैसा चाहते हैं वैसा परमेश्वर पिता बनने के लिए खुदा अपने आप को आपके हाथों में रख देते खुदा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद हो, विशेष करके आप सभी को, प्रभु के दास को, तमाम विश्वासी भाई बहन को, बच्चों को, सभी को प्रभु इस समय में आप सभी को सलाम बोलता हूँ कि प्रभु ने एक मौका दिया कि मैं आपके सामने कुछ मेरे जीवन में जो दिया है या कुछ मैं जो पाया है वो मैं आपके साथ बांट सकूँ। प्रभु का धन्यवाद हो। आप मेरे साथ जो प्रेरित 10वां अध्याय, नया नियम के अंदर प्रेरित 10वां अध्याय उसका 10वां अध्याय जो है प्रेरित, उसमें से हमें आज 2 पात्रों के बारे में थोड़ा सा हमें मनन करना है, प्रभु हमारी मदद करने पाए। 10वां का 1 से 8 तक हमें पहला पाठ जो हमें पढ़ना है, अरे मदद कर पाए या मैं खुद पढ़ूँ। 10वां का पहला अध्याय है, कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुँचे हैं और अब याफा में मनुष्य भेज कर समौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वह समौन चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ अतिथि है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। जब वह स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की थी चला गया, तो उसने 2 सेवक और जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलाया और उन्हें सब बातें बताकर याफा को भेजा। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहला जो चरित्र है कुरनेलियुस के बारे में जो बताया है कि जो कुरनेलियुस जो है कैसरिया नामक एक स्थान में रहता था और उसका नाम जो कुरनेलियुस था, जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था, मतलब उसके एक बहुत बड़ा उस पद था और वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। यदि उसकी विशेषताओं के बारे में हम देखें तो वो क्या था? सूबेदार था, भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से
डरता था और यहूदी लोगों को बहुत ही दान देता था और बराबर जो है परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट एक दर्शन में पाया कि दर्शन में उसमें स्पष्ट रूप से देखा। कैसे देखा? स्पष्ट रूप से, है ना। कुछ में इस दो दर्शन के बारे में अपन देखना चाहेंगे। मुझे जो परमेश्वर जैसा पता है वैसा मैं आपसे बताने की कोशिश करूंगा कि स्पष्ट रूप से देखा और से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है कि है कुरनेलियस। तब जो है कुरनेलियस ने उसे ध्यान से देखकर कहा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या काम है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे जो दान है स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंच गए हैं। हालेलुया। तो हमें ये मालूम पड़ता है कि कुरनेलियस जो है वो एक परमेश्वर का दास है, भक्त है, परमेश्वर से वो डरता है, दान देता है और अपने वो समाज में बहुत ही एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। तो आज हम भी समझ सकते हैं, हम जैसे वचन के अंदर पाते हैं, हम ऐसे नहीं, हम एक बहुत प्रभु के जनता के हम क्या है उसकी जान है, उस समाज के हम नागरिक कहलाते हैं। हालेलुया। आगे यहाँ लिखा है, अब जब उसको दर्शन जो होता है और उसकी जो प्रार्थनाएं और जो उसके दान जो स्मरण के परमेश्वर के सामने पहुंचे, जो दर्शन में ये बात जो होती है, परमेश्वर का जो स्वर्गदूत से उससे बातें करता है। और अब याफा में मनुष्य भेज कर शमौन को जो पतरस कहलाता है बुलवा ले, उसको अपने घर पर बुला ले। वह शमौन चमड़े का धंधा करने के यहाँ क्या है, वो अथिनी है, वहाँ उसके वहाँ ये मेहमान है। कौन? शमौन पतरस। वो शमौन के यहाँ कौन मेहमान है? पतरस जो है, जिसका घर जो है समुद्र के किनारे है। ये सब जो पता कौन दे रहा है? परमेश्वर का स्वर्गदूत जो है वो कुरनेलियस को पूरा जो है पता बताता है कि तुझे किसको बुलाना है, पूरा जो पता जो है बताते हैं। तब वह स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की थी, अर्थात जो स्वर्गदूत जो है जिससे जो है कुरनेलियस से जो बातें की थी, इसके बाद बात करके जो है स्वर्गदूत से वो जो कुरनेलियस के पास से चला जाता है। तो उसने तब जो कुरनेलियस ने दो सेवक और जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलाया है। दो सेवक हैं और उसके पास जो उपस्थित जो हुआ करते थे एक सिपाही, 3 जनों को उसने बुलाया है और उन्हें सब बातें बताकर याफा को भेजा। कहाँ भेजा? याफा को भेजा। क्यों भेजा? पतरस को अपने यहाँ अपने घर पर बुलावा जो करने के लिए या अपने घर पर आमंत्रित करने के लिए जो है ये सब बातें 2 सेवक और एक सिपाही को जो है कुरनेलियस ने बताया। अब हम दूसरा पात्र जो पढ़ेंगे वो है पतरस का दर्शन। ऊपर जो दर्शन जो था कुरनेलियस का जो दर्शन था, अब जो हम पढ़ेंगे परमेश्वर का दर्शन। तो यहाँ बताया है 90 वचन से हम रीड करेंगे। दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचे तो दोपहर के निकट पतरस छत पर जो है प्रार्थना करने चढ़ा। उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वे तैयारी कर रहे थे तो वह बेसुध हो गया। और उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। उससे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया, हे पतरस उठ, मार और खा। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कह। 3 बार ऐसा ही हुआ। तब
तुरंत वह पात्र आकाश पर उठा लिया गया। हालेलुया। ये दूसरा जो दर्शन जो है पतरस को जो मिलता है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दूसरे दिन जब वे चलते चलते, कौन, दो सेवक और एक जो सिपाही चलते चलते नगर के पास पहुंचे, जो दोपहर के निकट पतरस जो था छत पर क्या कर रहा था, प्रार्थना करने चढ़ा। मतलब जो है समौन के यहाँ वो अतिथि था और वो उसके घर के ऊपर छत पर प्रार्थना करने के लिए जो है पतरस चढ़ा। उससे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था। अब पतरस को कुछ भूख लगी है और उसे कुछ खाने की जरूरत है। मुझे समझ में आता है उस वक्त पतरस जो है उपवास में है। हालेलुया। मैं समझता हूँ लिखा, लेकिन मैं समझ रहा था। और उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वे तैयारी कर रहे थे, मतलब यहाँ पर जो तैयारी कर रहे थे, या प्रभु के लिए है तैयारी या खाने के लिए तैयारी है, ऐसा हम जैसा समझ में आता है। तो जब वे क्या करे, तैयारी कर रहे थे, तब वह बेसुध हो गया। हालेलुया। मेरा कहने का मतलब यह है, जब हम प्रभु के बातों में या प्रभु के चरणों में हम कई बार उस समय हम लवलीन होते हैं, या इस प्रकार की बातों में जब हम आगे बढ़ते हैं, तो ऐसा जो हमारे साथ में भी हो सकता है, बेसुध होना। तो यहाँ पर पतरस क्या हो गया, वो बेसुध हो गया। और उसने देखा कि आकाश खुल गया, आकाश खुल गया, और एक पात्र, एक बड़ा पात्र होए, वो बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ एक पात्र है, एक चादर के समान, चांदी के समान है, और चारों कोनों से वो लटकता हुआ आकाश खुलने के बाद वो नीचे पृथ्वी की ओर आ रहा है, पृथ्वी की ओर उतर रहा है, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी। उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया, हे पतरस, उठ, मार और खा। हम जब ऊपर देखते हैं कुलीने के, वहां पर मैंने थोड़ा सा जोर लगाया था कि तीसरे वचन के अंदर जब जो कुरनेलियस क्या कर रहा था, दर्शन देख रहा था, उस वक्त कि मैंने एक थोड़ा सा जोर लगाया था, दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है। लेकिन यहाँ पर जो पतरस के सामने ऐसा नहीं है। हालेलुया। आगे यहाँ पर लिखा है कि उससे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया, हे पतरस, उठ, मार और खा। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु जो है नहीं खाई है। हालेलुया। मुझे इस वचन से समझ में आया कि कई बार हम जब हमारी जो मसीह के या हमारे जो जीवन यात्रा में हम कई बार आगे बढ़ते हैं, हमसे या जो दर्शन में परमेश्वर से बात करते हैं, तो कई बार हम इस बात को जो है समझ नहीं पाते, जिस प्रकार से जैसे यहाँ पतरस जो है इस दर्शन को समझ नहीं पा रहा है। आगे लिखा है, फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया, कुछ परमेश्वर ने जो कुछ जो है परमेश्वर ने शुद्ध ठहरा है, उसे तू अशुद्ध मत कर। दूसरी बार जब आवाज आती है, तो यहाँ पर कि जो कुछ जो है परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है, उससे तू अशुद्ध मत कह। इसके बाद जो बात आती है, तीसरी बार जो आवाज आती है, फिर 3 बार ऐसा ही हुआ, तब तुरंत वह पात्र आकाश पर उठा लिया गया। हालेलुया। हमारे जीवन यात्रा में जबकि हमें इस प्रकार से जब मौके मिलते हैं, हम उस दर्शन को हम समझ नहीं पाते हैं। मौका आते हैं, मौका हमारे पास आता है, लेकिन उस दर्शन को हम समझ नहीं पाते हैं। कई बार ऐसा भी हो जाता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं है। हम आगे वो देखेंगे पतरस के जीवन में जो बातें हैं, उससे हमें और आगे सीखने मिलेगा। जब पतरस अपने मन में दुविधा में था कि यह दर्शन जो मैंने देखा है वह क्या हो सकता है, अब पतरस दुविधा में पड़ जाता है, जैसे कई बार मैं पड़ जाता हूं, हम सब पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर कि अब क्या पतरस जो है दुविधा में है कि ये दर्शन क्या हो सकता है। तो देखो, वे मनुष्य जिन्हें कुरनेलियस ने भेजा था, समौन के घर का पता लगाकर द्वार पर आ खड़े हुए और पुकार कर पूछने लगे, क्या समौन जो पतरस कहलाता है यही अतिथि है? हालेलुया। उसका पता लगा करके वो यहाँ पर आ जाते हैं।
19वां वचन कहता है, पतरस तो उस दर्शन पर सोच ही रहा था कि आत्मा ने उससे कहा। अब दूसरी बार आत्मा पत्र से बात करता है। फर्स्ट बार उससे मिस्टेक हो गया है ना, लेकिन अब की बार वो क्या है, मिस्टेक करने वाला नहीं है। तो पतरस ने उससे दर्शन पर सोच ही रहा था कि आत्मा ने उससे कहा, देख 3 मनुष्य तेरी खोज में हैं, अतः उठकर नीचे जा और निसंकोच उसके साथ हो ले, क्योंकि मैं ही ने उन्हें भेजा है। 21वां वचन कहता है, तब पतरस ने उत्तर कर उन मनुष्य से कहा, देखो जिसकी खोज तुम कर रहे हो वह मैं ही हूं, तुम्हारे आने का कारण क्या है? उन्होंने कहा, कुरनेलियुस सूबेदार जो धर्मी और परमेश्वर से डरने वाला और सारी यहूदी जाति में सुनाम मनुष्य है, उसने एक पवित्र स्वर्गदूत ने यह निर्देश पाया है कि तुझे अपने घर बुलाकर तुझसे वचन सुने। तब उसने उन्हें भीतर बुलाकर उनकी पहनाई की। हालेलुया। तो इस प्रकार से जब हमारे जीवन में हम देख सकते हैं, दोनों पात्रों से, दोनों दर्शनों से हमारे साथ भी हो सकता है। हमसे मिस्टेक भी होगा, लेकिन हमें मिस्टेकों के द्वारा जो दर्शन जो हमको मिलते हैं उनके द्वारा हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। कुरनेलियुस का दर्शन और यहाँ पर हमने जो देखा पतरस के जीवन में दर्शन, अब हम देखते हैं कि कुरनेलियुस के सामने स्वर्गदूत स्पष्ट रूप से उससे बातें करता है और यहाँ कुरनेलियुस जो है ध्यान से उसको देखता है और पूछता है, प्रभु तेरा क्या काम है। लेकिन यहाँ जो पतरस जो है उसको पहले जो दर्शन होता है कि उससे थोड़ा संकोच होता है, लेकिन इसके बाद उसको मालूम पड़ जाता है। दूसरी बार जब परमेश्वर का आत्मा उससे काम करता है तो अब नेक्स्ट बार जो पतरस जो है अब यहाँ पर मिस्टेक करने वाला नहीं है। ये जो समय दिया मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं काफ़ी आज क्या बताऊंगा, ये मुझे पूरी रात पर थोड़ा बेचैनी जैसा हो रहा था, मैं बेसुध हो जाता। मुझे सुबह जब वापस पढ़ा तो पतरस जैसा हो गया कि मैं क्या बताऊंगा। मैं काफ़ी ऊपर आगे पीछे जब किया, ये जो मैंने पढ़ रखा था पहले, ये वचन को जो मैं पढ़ रहा था, मैं कई बार ये वचन समझ में नहीं आया, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा और पवित्र आत्मा डाल रहा है कि ये जो सोपाए और जो रेंगने वाले, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो उस वक्त की बात है, उस वक्त जो समाज की बात है कि यहूदी समाज का जो है दूसरे जगह जाकर कोई भी जो है प्रभु के बारे में बता नहीं सकता था। लेकिन यहाँ पर जो पतरस के सामने एक रास्ता खोला कि अन्य जातियों के साथ वो क्या करना है, जो परमेश्वर के वचन को बांटना है और उसके लिए द्वार जो खुलता है। प्रभु का धन्यवाद हो। एक बार फिर से अदास जो जिन्होंने बताया कि आपको बोलना है, तो जो भी दिया प्रभु ने और आप लोगों ने सुना, और सारी बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। और एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए मैं बैठना चाहता हूँ। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, उसे मिलता है, और जो ढूंढता है, जो ढूंढता है वह पाता है, जो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षा यही है। यही है। इस वचन सबने ध्यान से सुना है ना। प्रभु यीशु मसीह की पहाड़ी उपदेश के बारे में सबको मालूम है। मत्ती का इंजील 5, 6, 7 ये तीनों अध्याय पहाड़ी उपदेश के बारे में बताता है। जो महात्मा गांधी जी इस 3 अध्याय को याद करते थे, वो मसीह नहीं बना, ईसाई नहीं बना, विश्वास नहीं करते थे,
लेकिन इस 3 अध्यायों को उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन लाए थे। इस 3 अध्याय उनके जीवन में बहुत परिवर्तन लाया। पहाड़ी उपदेश, प्रभु यीशु मसीह भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ा, वहाँ बैठ कर के इस वचन को सुनाना शुरू कर दिया। उसके बाद नीचे उतर के आया। जब प्रभु यीशु मसीह की वचन को सुनकर लोगों ने परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया, विश्वास किया, आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। अब इसमें से कुछ आयत में आपके सामने रखा। मैं उसके बारे में ज़्यादा प्रचार करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन कुछ बातें बोलकर मैं बैठना चाहता हूँ। जो 7 आयत हमने पहली बार पढ़ा, उस 7 आयत के अंदर लिखा है, मांगो तो तुम्हें क्या लिखा है, मेरे से बोलना पड़ेगा, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जो पहली बात लिखा है, मांगो। किससे मांगना चाहिए? जो पहले राजा 3 अध्याय 5 आयत के अंदर सुलेमान जब राजा बना, तो परमेश्वर ने दर्शन देकर सुलेमान से कहा, मुझसे मांग, मैं तुम्हारे लिए क्या देना है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। मांगने वालों को मिलता है। क्या मांगना चाहिए? सुलेमान ने क्या मांग किया है? पहला राजा 3 अध्याय 5 आयत, पुराने नियम में। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए। 3 का 5। गिबोन में यहोवा ने हाँ, रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे जो दूं, कुछ मैं तुम्हारे लिए करूं, मुझसे मांग। तुम मुझसे क्या चाहते हो, मुझसे मांग। यहोवा परमेश्वर ने सुलेमान को बोला, जब सुलेमान दाऊद का बेटा इस्राएल का 3री राजा बन गया है, वो जवानी में छोटा बच्चा था, उसको राजा बना लिया। राजा बनने के बाद परमेश्वर ने दर्शन देकर रात को उनसे पूछा, हे सुलेमान, मुझसे मांग, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, क्या चाहिए, क्या मांगना चाहिए। सुलेमान के समय पर हम क्या करते हैं, क्या मांगते? आज हमसे कहे मुझसे मांग, मैं तुम्हें दूंगा, क्या मांगेगा हम लोग? प्रेज़ द लॉर्ड। मांगने वालों को बहुत पैसे देने वाला परमेश्वर, जो मांगेगा वो देने वाला परमेश्वर, जो भी मांगो प्रभु देगा। लेकिन सुलेमान ने क्या मांगा? क्या मांगा सुलेमान ने? पढ़िए, उसके आगे क्या लिखा है? सुलेमान ने कहा, हाँ, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर हाँ, बड़ी करुणा करता रहा, हाँ, क्योंकि वह अपने को तेरे सन्मुख जानकर हाँ, तेरे साथ सच्चाई और धर्म और मन की सिधाई से चलता रहा। हाँ, और तूने यहाँ तक उस पर करुणा की थी, हाँ, कि उसे उसकी गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र दिया है, हाँ, जैसे कि आज वर्तमान है। हाँ। और अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूँ। परंतु मैं छोटा लड़का हूँ। हाँ, पढ़िए आगे। जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। नहीं जानता। फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के हाँ, बहुत से लोगों के मध्य में है, हाँ, जिनकी गिनती बहुतायत के मारे नहीं हो सकती। हाँ। तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे, समझने की ऐसे शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं। हाँ, मुझे अच्छे बुद्धि और ज्ञान चाहिए। सुलेमान ने परमेश्वर से क्या मांगा? इस्राएल प्रजा के ऊपर न्याय करने के लिए, राज्य करने के लिए मुझे क्या चाहिए? अच्छे बुद्धि और समझ चाहिए। धन दौलत नहीं मांगा, सेना नहीं मांगा, क्या मांगा? न्याय करने के लिए
अच्छे समझ दे, अच्छे बुद्धि दे। नया नियम में यहोवा ने हमसे एक बात कहा। याकूब का पत्री पहले अध्याय की 5 आयत में क्या लिखा है? याकूब का पत्री पहले, मैं वचन पढ़ाते जाऊंगा, आप सुनते जाना, ये भूलना नहीं। याकूब पहले अध्याय की 5 आयत। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो कमी हो तो परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको जो उदारता से देता ना है। उलाहना करते हुए सबको उदारता से देता है उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। और उसको दी जाएगी। परमेश्वर से क्या मांगना चाहिए बच्चों? स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों क्या करना चाहिए? क्या मांगना चाहिए? बोलो बच्चे, बोलो, क्या मांगना चाहिए? बुद्धि मांगो। परमेश्वर से बुद्धि मांगो। सबको उदारा से देने वाला परमेश्वर। एक बार उस आयत को पढ़िए, जोर से पढ़िए वापस। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए जो सबको बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। उसको किसको दी जाएगी? मांगने वालों को, मांगने वालों को। यदि हमारे बच्चों को बुद्धि कम है, हम क्या करना चाहिए? प्रार्थना, परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। बच्चे भी प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु मुझे क्या चाहिए? बुद्धि देना, मुझे ज्ञान देना, मुझे समझ देना। प्रभु उसको पूरा करेगा, प्रभु उसको पूरा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मांगता है उनको मिलता है, नहीं मांगेगा तो नहीं मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर देगा। हमने जो पढ़ा उसकी वापस मत्ती 7 का 9 आयत जरा पढ़िए। 9 आयत, 7 अध्याय की 9 आयत। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है, तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे, उसका पुत्र उसके रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे? पत्थर दे। कोई माँ बाप है ऐसे दुनिया में? है? आज बच्चों की इच्छा पूरा करने के लिए माँ बाप कुछ भी करने के लिए तैयार है ना? कुछ भी करेंगे। बच्चे जो पूछेगा वो करना ही पड़ेगा। आज वही करते जमाना ऐसे आ चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। किसके लिए मेहनत करता? हर माँ बाप किसके लिए मेहनत करता है? अपने बच्चों के लिए मेहनत करता है, अपने बच्चों के लिए मेहनत करता है। थैंक यू बेटे। सब लोग बच्चों के लिए मेहनत करता। यह परमेश्वर का वचन ईश्वर से पूछता है, तुम्हें से ऐसे कौन सा मनुष्य है अपनी बच्चे रोटी मांगेगा तो उसको पत्थर दे? है कोई? और आगे क्या लिखा है? या मछली मांगे तो उसे सांप दे? मछली मांगे तो उसे सांप दे। उसके सांप दे। है ऐसा कोई? फिर प्रभु कहता है, तुम बुरे होकर अपनी बाल बच्चों के लिए अच्छी वस्तु देना जानता है तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता मांगने वालों को अच्छी वस्तु क्यों नहीं देगा? मांग करके देखो, हर जन मांग करके देखो। स्कूल में पढ़ते थे, जो 10वीं कक्षा में जो पढ़ते थे, हमसे हमारे टीचर पूछते तुम लोग क्या बनना चाहते हो? हमसे 4 जन खड़े हुआ, 4 बनने वालों को प्रभु की सेवा करना है, प्रभु की सेवा करना 4 जन। बाकी कई बातों को बोला, लेकिन प्रभु की इच्छा के अनुसार हम चारों प्रभु की सेवा करने में लग गया है। हमारी दिल की इच्छा परमेश्वर जानता है। हम प्रभु के सामने जो निर्णय लेगा वो प्रभु जानता है। उसके लिए आपको प्रार्थना करना पड़ता है। सबको उदारता से देने वाले परमेश्वर से मांगो, प्रभु देगा।
मांगो दिया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और यिर्मयाह नबी 33 का 3 अध्याय लिखा है। यिर्मयाह नबी 33 उसका तीसरी आयत में क्या लिखा है? मुझसे प्रार्थना कर हाँ और मैं तेरी सुनकर हाँ तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। हाँ, मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुम्हें तेरी सुनकर मैं प्रार्थना सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। हाँ खड़ी वो बताऊंगा, जो भी बात मैं तुमको बताऊंगा। मुझसे प्रार्थना कर। प्रभु के लिए कोई काम कठिन नहीं है। प्रार्थना करना हमारे लिए जरूरी है। हम प्रार्थना करें, परमेश्वर उसको पूर्ति करेगा, हमारे दिल की इच्छा जानकर कार्य करेगा। लेकिन पहले परमेश्वर का भय मानना पड़ता है। क्या करना? परमेश्वर का भय मानना। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि की आरंभ है। प्रेज़ द लॉर्ड। द फियर ऑफ गॉड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। हमारा स्कूल का मोटो ही यही है ना। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। मनुष्यों का भय नहीं मानना, परमेश्वर का भय मानना। हर बच्चे परमेश्वर का भय मानना, माँ बाप की आदर करना। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़ों की आदर करना ये परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर यही चाहता है। परमेश्वर की इच्छा हमारे बारे में यही होता है। प्रभु के वचन के अनुसार अपन को आगे बढ़ना है। प्रभु हमसे क्या चाहता है ये अपन को पूर्ति करना है। आकाश पृथ्वी बदल जाएगा लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलेगा। जो वचन स्वर्ग में स्थिर है उस वचन के अनुसार परमेश्वर कार्य करेगा। हम सोचने से बढ़कर हमारे लिए प्रभु कार्य करता है। जो मांगेगा वो दिया जाएगा। प्रभु ने वायदा किया है, मांगो मैं तुम्हें दूंगा। विश्वास से मांगो, हिम्मत से मांगो। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक नहीं मिलेगा तब तक मांगते रहो। उसमें शर्माने का जरूरत नहीं है। उनको मालूम है जो भिखारी जो सड़कों पर आते हैं उनको कोई शर्म है नहीं है। जब तक नहीं मिलेगा तब तक मांगते रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो ना देने वाला भी देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन भी ये कहता है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। मांगो। मत्ती का इंजील 18 अध्याय में एक और पढ़ेंगे। 18 का 19, 20 और 21। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, एक मन होकर, तो वह पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। 2 जन एक मन होकर प्रभु से मांगेगा तो प्रभु देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और 21 और 22 में पढ़िए। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता है तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुना तक। प्रभु के पास पतरस ने आकर के, प्रभु सब तो वचन ठीक ही है, तुमने जो कहा सब सही है, लेकिन हम कितनी बार क्षमा करना चाहिए? किसी ने हमारा अपराध किया है, कोई गलत किया है, हम उसको कितनी बार माफ करना चाहिए? यीशु ने क्या कहा? 770 बार। एक दिन में 770 बार, वरन 7 बार के 70 गुणे तक। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कितना हो जाएगा? 7 गुना 70 है 490। एक ही दिन की बात है। यदि किसी ने हमारे खिलाफ अपराध किया है, हम मांगेगा तो मिलना है तो पहले ये करना पड़ता है। दूसरों के अपराध क्षमा करने का मन हमारे अंदर होना चाहिए, तभी जाकर हम जो मांगेगा तो
मिलेगा। हम मांगते हैं। याकूब का पत्री 4 अध्याय 3 आयत। याकूब का पत्री 4 अध्याय के 3 आयत। तुम मांगते हो, हाँ, पाते नहीं, मांगते, बहुत मांगते हैं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। मांगते हैं, मिलता नहीं है। वचन को पहले मानना पड़ेगा, वचन के अनुसार चलना पड़ेगा, वचन क्या उसको मानना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन हमारे लिए बहुत जरूरी है। आकाश पृथ्वी बदल जाएगा, वचन कभी नहीं बदलता। वचन को मानकर, वचन के अनुसार प्रार्थना करना, वचन के अनुसार प्रभु से मांगना, प्रभु हर एक आवश्यकता पूरा करेगा। प्रभु के पास कोई कमी नहीं है, भरपूरी से देने वाला है, हर एक की आवश्यकता पूरा करेगा। प्रभु किसी को भी इनकार नहीं करता, लेकिन मिलता नहीं। क्यों नहीं मिलता? वचन के अनुसार प्रार्थना नहीं करता। अपन जो कुछ करे वचन के अनुसार करना चाहिए, व्यवस्था के अनुसार करना चाहिए। जो वचन दिया है उस वचन के अनुसार प्रभु से मांगना पड़ेगा, तब प्रभु हमको देगा। और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कुछ आयतें आपके सामने रखा। वचन को मानकर चलना चाहिए, वचन के अनुसार विश्वास करना, वचन के अनुसार प्रार्थना करना, वचन के अनुसार सब कुछ करना, तब प्रभु से सब कुछ प्राप्त कर सकता है। परख कर देखो, प्रभु को परख कर देखो, प्रभु हमारे लिए सब कुछ पूरा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज इस वचन से प्रभु सबको आशीष दे। हालेलुया। कितनों ने वचन को समझ में लिया? सबको समझ में आया होगा ना? सबने सुना है ना वचन? मैं ज़्यादा प्रचार तो नहीं किया, केवल वचन पढ़कर मैंने सुनाया। 2-3 बात सामने रखा है। इस बात को मानकर चलना। पहले मांगो, दिया जाएगा। कैसे मांगना? बिना शर्म से मांगना। जब तक मिले तब तक प्रार्थना मांगते रहो। दिन और रात प्रभु से प्रार्थना करते रहो। प्रभु सबको समय पर पूरा करेगा। इच्छा पूरा होना है, वचन को मानकर चलना है। प्रभु से बुद्धि को, प्रभु से मांगो, बुद्धि देगा, समझ देगा, आपका हर एक आवश्यकता पूरा करेगा। आप दिल की इच्छा के अनुसार वो कार्य करेगा। प्रभु जो चाहो तो प्रभु को देगा, लेकिन मन के अंदर विश्वास होना चाहिए, उस लक्ष्य होना चाहिए। हम अपनी बच्चों को अच्छे वस्तु जानना देना जानता है तो स्वर्ग विदम बहुत आयत क्यों नहीं देगा। इतनी आयत मैंने आपके सामने रखा। वचन को मानकर चले, प्रभु सबको आशीष दे, प्रभु के वचन के अनुसार बढ़ने की मदद करे। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु में सहायता करे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु के वचन के अनुसार मदद करे, संतोष प्रार्थना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। माइक उधर है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में जाइए। आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद परमेश्वर पिता, अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर। हम अपने आप को आपके उपस्थिति में उपलब्ध करते हैं। इस दूसरे महीने के पहले प्रभुवार की आराधना में आपकी उपस्थिति में आने के लिए, प्रभु जी, आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, गवाही बोलने के लिए, वचन सुनने के लिए आपने अवसर प्रदान किया। परमेश्वर पिता, हम लोग मिलकर अपने आप को उपलब्ध करते हैं। आपका पवित्र आत्मा इन दिनों में स्पष्टता के साथ में हमसे बातचीत करने पाए, आपके दर्शनों को अपने जीवन के अंदर पाकर उसके अनुकूल अपनी जिंदगियों में रूपांतरण लाने के लिए आप हमें से हर एक को मदद करना, ऐसा मिलकर प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, जितने लोगों ने सेवकाई के अलग अलग पहलुओं में भूमिका निभाई, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक के जीवन में आपके आशीष और अनुग्रह की घोषणा करते हैं। जितने लोग आज हमारे बीच में आप लेकर आए, सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं।
प्रभु जी हर एक के जीवन के अंदर आपकी पवित्र आत्मा का एक सामर्थ्य मुलाकात इन दिनों में होने पाए, ऐसा मिलकर प्रार्थना करते हैं। विशेष करके जो लोग शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन में चंगाई और छुटकारे की घोषणा हम करते हैं। परमेश्वर पिता, हम सैमसन के लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी चंगाई उसके जीवन के ऊपर मांग लेते हैं। पिता, पूर्ण छुटकारा आप उससे प्रदान कीजिए। माया सिस्टर के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, आपके दासी के जीवन के अंदर भी आपका कार्य पूरी रीति से प्रकट होने पाए, अद्भुत तरीके से पिता आपका छुटकारा प्रकट होने पाए, ऐसा मिलकर प्रार्थना करते हैं। आज जितने लोग यहाँ पर आए हैं, यदि कोई भी शारीरिक रूप से अस्वस्थ है प्रभु जी, हम लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं, यीशु नासरी के नाम से चंगाई और छुटकारा हर एक जीवनों में प्रकट होने पाए, ऐसा मिलकर प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, आज जैसे हमने वचन के द्वारा सुना प्रभु जी, हम आपसे मांगना चाहते पिता, हमें समझ की आत्मा आप दीजिए परमेश्वर पिता, हमें ज्ञान की आत्मा आप में दीजिए परमेश्वर पिता, बुद्धि से आप में परिपूर्ण कीजिए परमेश्वर पिता, ताकि आपकी आत्मा के चलाए हम चल सके प्रभु परमेश्वर पिता। परमेश्वर में एक और बार सारी बातों के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु जी। आपका पवित्र आत्मा हम में से हर एक को आने वाले दिनों में, महीनों में, वर्षों में प्रभु जी आपकी योजनाओं में बढ़ने के लिए हम में से हर एक को मदद करना, आपकी सुरक्षा सभी के ऊपर बने रहने पाए, सौंपते आपके हाथों में प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अभिषेकानी कर पिता पुरुष का प्रेम, आत्मा का संग सौभाग्य था तमाम पवित्र विश्वासों से कलीसिया के विश्वासी भाई बहनों के साथ प्रभु के आगमन तक हमेशा होती रहे। आमीन।